हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी बाबा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं और आप सबसे सभी से बहुत ही दिनों बाद हम मुलाकात हो रही है सबसे। आई थिंक सभी लोग बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और काफ़ी स्कूल्स में सेशन स्टार्ट्स हो गए हैं आपके। अब लास्ट ईयर हमने क्या किया था, काफ़ी लेट में सेशन स्टार्ट हुआ था हम लोगों का। थोड़ा सा आपको काफ़ी चीज़ें शॉर्टकट में बताई गई थी। बट इस बार जो हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं और हम आपके साथ तब तक लगे रहेंगे जब तक का आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता है। ठीक है, तो आप सभी को अब हमसे जुड़ जाना है। इसके बाद आपको और भी सब्जेक्ट्स के जितने भी क्लासेस रहेंगे आपको मिलने जा रही हैं। आपको सेशन से जुड़ जाना है जल्दी से जल्दी। और भी लोगों को आप अपने एकेडमी बाबा चैनल्स के बारे में बताइए जिससे कि वो भी जुड़ सकें और अपने इस सेशन को जुड़ के अपने कंसेप्ट को और क्लियर कर सकें। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स रियल नंबर्स, जो कि चैप्टर 1 है। ठीक है, आज हम बहुत ही बेसिक चीज़ें सीखेंगे जो कि आपने पहले भी सीखा होगा क्लास 6, 7, 8 से। ठीक है, बट क्या होता है कि वही सारी चीज़ें बेसिक्स हमें क्या करती हैं, एक तरीके से जो भी कंसेप्ट और भी चीज़ें होते हैं वो आपको क्या हो जाता है, थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आप आज बेसिक्स लेके चलेंगे। बहुत ही शॉर्ट सेशन होगा आज का। उसके बाद जो भी आने वाले सेशंस होंगे उसमें हम और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट रियल नंबर्स पार्ट 1। फर्स्ट स्लाइड है आपका रियल नंबर्स। ठीक है, तो हम इसमें आज ये सीखने वाले हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं और रियल नंबर्स के क्या कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्लाइड्स रियल नंबर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, आपने क्लास 7 से पढ़ के आए हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। फिलहाल इरेशनल नंबर्स का जो कंसेप्ट होता है क्लास 9 से आता है, लेकिन रेशनल नंबर्स आपका क्लास 6, 7 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, ओके, रियल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, सपोज दैट वी टेक 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 एंड -4। ठीक है, तो जितने भी नंबर्स हैं आपके जो भी एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे नंबर्स हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे नंबर्स किसके कैटेगरी में आ जाएंगे, आपके रियल नंबर्स के कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आती है बात की व्हाट इज रेशनल नंबर्स। ओके, रेशनल नंबर्स की डिफिनीशन क्या होती है आपकी, व्हाट इज रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, P/Q में फॉर्म में क्या कर सकते हैं, उसको राइट कर सकते हैं। दैट मीन्स दोज नंबर्स विच कैन बी राइट इन P/Q फॉर्म वेयर Q शुड नॉट बी 0। P/Q फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, उसको राइट कर सकते हैं, बट Q शुड नॉट बी 0 एंड आल्सो P and Q belongs to integer। P and Q belongs to integer। ठीक है, तो जो P और Q होना चाहिए वो आपके इंटीजर्स होने चाहिए। अब आती है बात, इंटीजर्स क्या होते हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड इंटीजर। ठीक है, यानी कि आपका P और Q क्या हो सकता है, आपके इंटीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, और उस इंटीजर में आपका 0 भी आता है, बट आपको यही याद रखना है कि Q शुड नॉट बी 0, यानी कि हमारा जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर मेरा Q 0 हो गया तो उसको हम रेशनल नंबर्स नहीं कह सकते। ओके, चलिए ये क्या हो गया आपका रेशनल नंबर्स। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम्स समझिए कि रेशनल नंबर्स इज अ
एंटोनिम्स ऑफ रेशनल नंबर्स। दैट मीन्स ऐसे नंबर जिसको हम पी अपान क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स। बट ऐसे नंबर जिसको हम पी अपान क्यू फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट मीन्स उसको हम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स आपके किसके कैटेगरी में आ जाएंगे, आपके इरेशनल नंबर्स के कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। तो वी कैन नॉट राइट इन पी अपान क्यू फॉर्म, so that numbers is considered as a irrational numbers. Clear everyone? Okay. So नेक्स्ट स्लाइड में वही चीज़ें बताई गई हैं जो अभी हमने डिस्कस की हैं कि व्हाट इज रेशनल नंबर्स, व्हाट इज इरेशनल नंबर्स, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको क्या किया गया है, डेफिनेशंस प्रोवाइड कर दी गई हैं। सो दैट मीन्स रेशनल नंबर्स दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पी अपॉन क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू शुड बी integer and q should not be 0, that means denominator should not be 0। चलिए, ये तो हो गया। now irrational numbers, those numbers can not be expressed in p upon q form are known as irrational numbers। यानी ऐसे नंबर जिसको हम p upon q फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, that is called irrational numbers, ठीक है। अब आती है बात एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं इरेशनल नंबर्स के। एग्जाम्पल्स होंगे आपके अंडर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि ऐसे नंबर जो आपके परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते, ठीक है। अब आती है बात कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ऐसे होते हैं जिनकी क्या हो सकते हैं, पेयर बन जाते हैं, ठीक है। जैसे 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 and 100 now and so on 121। so all numbers is considered as a perfect square number। that means ऐसे नंबर जिनके क्या बन सकते हैं, पेयर बन सकते हैं, ठीक है। अंडर रूट करने के बाद अगर उसके पेयर्स बन गए तो क्या नंबर्स कैसे बोले जाएंगे, आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, जिनके पेयर्स नहीं बन पाते। जैसे सपोज दैट वी टेक 6 अंडर रूट 6, सो इफ यू टेक एलसीएम ऑफ 6 then 2 3 जा 6 and 3 1 जा 3, so there are 2 and 3 which is not perfect square। that means because 2 and 3 यहाँ पे आपके 2 का पेयर बन पाया, नहीं बन पाया। 3 का पेयर बन पाया, नहीं बन पाया। अगर सपोज दैट इसी का पेयर बन जाता, ठीक है, तो ये क्या हो जाता आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो अगर आपको लैंग्वेज में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आपको यहाँ पे रिटन है, दैट मीन्स ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं होते वो सारे के सारे नंबर्स क्या बोले जाते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा कि आपको इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन इरेशनल होगा और कौन रेशनल होगा, ठीक है। तो जितने भी नंबर्स हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा क्या है, 2 के क्या बन पाएंगे, पेयर्स नहीं बन पाएंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 8, स्क्वायर रूट ऑफ 10 एंड सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 11, स्क्वायर रूट ऑफ 12, स्क्वायर रूट ऑफ 13, square root of 14, square root of 15, but you cannot write square root of 16 because 16 is a perfect square number, so that's why you can write under root 17, under root 18, under root 19 and up to under root 24। now you cannot write under root 25, now you have to write under root 26। so all in this way according to non perfect square numbers you have to consider irrational numbers। क्लियर एवरीवन, ठीक है। और भी नंबर्स होते हैं जो आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स, एज लाइक पाई, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी 3.14 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से ये भी आपके क्या हो जाएंगे, पाई जो होता है वो भी क्या कंसीडर किया जाता है, आपका इरेशनल नंबर्स कंसीडर किया जाता है। क्लियर है, ठीक। सो इस तरह से हमने क्या किया है, इरेशनल नंबर्स डिस्कस कर लिया, रेशनल नंबर्स ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। एग्जांपल रेशनल नंबर्स का क्या हो सकते हैं, 2/3, 5/6, 7/8, ठीक है। सो ऑल नंबर्स इज कंसिडर्ड एज अ रेशनल नंबर्स बिकॉज दैट कैन बी राइट इन P upon Q फॉर्म।
ओके ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आप भी आपने पढ़ा है कि प्राइम नंबर्स की मेन जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जो हम प्राइम नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स कितने होते हैं, ओनली एंड ओनली 2। जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे वो सारे के सारे नंबर्स क्या बोले जा सकते हैं, आपके प्राइम नंबर्स बोले जाते हैं। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी कैन राइट those numbers which have only 2 factors are known as prime numbers. okay, that means जिसके 2 फैक्टर होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। अगर आपके 2 से ज़्यादा हो गए, ठीक है, तो आपको पता होगा वो क्या बोले जाते हैं, आपको कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसका मतलब हुआ अगर हम कंपोजिट नंबर को अगर डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। okay, but those numbers which have only 2 factors are known as prime numbers, are known as prime numbers. ठीक है, as like for example 2 3 5 7 11 13 and 17 19 23 29 and so on. ठीक है, so ये आपके क्या हो गए, आपके प्राइम नंबर्स। ओके, नाउ वी कंसिडर नेक्स्ट पॉइंट इज कंपोजिट नंबर। ओके, सो व्हाट इज कंपोजिट? अभी इसके पहले हमने डिस्कस किया ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे? जिसके 2 फैक्टर्स होंगे वो क्या बोले जाएंगे, आपके प्राइम नंबर्स बोले जाएंगे। और जिसके 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, ठीक है, दैट मीन्स मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर। एज लाइक फॉर एग्जाम्पल 4, for example 4. so 4 have more than 2 factors. how? कैसे आपने बोल दिया कि 4 मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे? तो देखिए 4 को कैंसिल करने वाला कौन हो सकता है कंप्लीटली, जिससे रिमाइंडर क्या हो जाए 0। सो 1 से आप डिवाइड करेंगे 4 में, क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0। ओके, नाउ 2 इज आल्सो फैक्टर ऑफ 4 because 4 is divided by 2, 2 2 is 4, now 4। ठीक है, अब बताइए क्या इसके अलावा और कोई नंबर्स होंगे जो 4 को कैंसिल कर दें? ठीक है, नहीं होंगे। तो बताइए यहाँ पे 1 2 4, दैट मीन्स हाउ मेनी फैक्टर्स मोर देन 2? 2 से ज़्यादा है कि नहीं है? टोटल कितने हो गए आपके यहाँ पे 3, जो कि क्या है आपके मोर देन 2 है। सो दैट्स वाई 4 इज कंसिडर्ड एज अ कंपोजिट नंबर। सिमिलरली 6 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 6। सो देयर आर 4 फैक्टर्स। सो इट इज आल्सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, सो दैट्स वाई 6 इज कंसिडर्ड एज अ कंपोजिट नंबर। सिमिलरली 8 9 10 12 14 15 16। क्लियर? सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ सभी का? ठीक है, तो इसको हमने क्या किया है, डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, मोस्टली लोगों के माइंड में ये होता है कि को प्राइम नंबर्स, अब हमारे जो नंबर्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, प्राइम नंबर्स ही होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। को प्राइम नंबर्स हमेशा जब भी आपको एक कंसेप्ट आता है तो हमेशा आपको ये ध्यान देना है कि को प्राइम नंबर्स होता है वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इट एग्जिस्ट ऑलवेज इन पेयर फॉर्म। ओके, यू कैन नॉट टेक सिंगल डिजिट या फिर यू कैन नॉट टेक सिंगल नंबर्स। ओके, सो को प्राइम नंबर्स कभी भी होगा तो वो किस में होगा, पेयर्स फॉर्म में होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने डिफिनीशन में क्या लिखा हुआ है, को प्राइम नंबर्स आर पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। को प्राइम नंबर्स आर पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, दैट मीन्स ये हमेशा किस में एग्जिस्ट करेगा, आपका पेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, पेयर्स ऑफ इंटीजर्स दैट हैव नो कॉमन फैक्टर, यानी कि इसके आपको कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा अदर देन 1। अदर देन 1 मीन्स क्या होता है, आपको 1 के अलावा, 1 के अलावा आपका कोई कॉमन फैक्टर जो नहीं होगा। So that's why all numbers is considered, all pairs of integers is considered as a co-prime numbers। ठीक है, तो आपको ये जो co-prime होगा वो हमेशा किस में एग्जिस्ट करेगा, आपका पेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चलिए लेट्स टेक एग्जांपल 2 and 3।
देखिए 2 and 3, तो बताइए 2 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 2? दैट इज 1 and 2. एंड सिमिलरली व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 3? दैट इज 1 and 3. अब बताइए इसमें कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है आपका? कॉमन फैक्टर कितना मिल रहा है आपका? 1 के अलावा ये नहीं मिला? नहीं. 2, बट हियर 2 इज नॉट प्रेजेंट. 3, बट देयर 3 इज नॉट प्रेजेंट. सो दैट्स वाई 1 is a common factor. So that's why 1 is a common factor of 2 and 3. So that's why you can say 2 and 3 are co-primes. 2 and 3 are co-primes. ठीक है, क्लियर हुआ? Similarly 3 and 5 is also co-prime numbers. 5 and 7 also co-prime numbers. ठीक है, उसके बाद क्या है आपका? 5 and 9. चलिए चेक करते हैं. 5 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 and 5. And the factors of 9 can be write 1, 3 and 9. ठीक, तो बताइए यहाँ पे फैक्टर्स क्या मिल रहे हैं? 1. So that's why you can say 5 and 9 will be also co-prime numbers. ठीक है, तो हमेशा आपके माइंड में याद रखना है कि अगर को-प्राइम नंबर्स हैं तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको हमेशा जो पेयर्स फॉर्म में होंगे वो दो के दोनों क्या होंगे? आपके प्राइम नंबर्स. यस, जितने भी आपके प्राइम नंबर्स के जो पेयर्स होंगे वो ऑलवेज को प्राइम होंगे. इट इज ट्रू, इट इज ट्रू. जितने भी प्राइम नंबर्स के पेयर्स होंगे वो को प्राइम होंगे. बट ऐसा नहीं है पॉसिबल कि जितने भी को प्राइम नंबर्स हैं सिर्फ उन्हीं का ही को प्राइम सारे होंगे. आपके कुछ ऐसे भी नंबर्स हो सकते हैं जो कंपोजिट नंबर होते हुए भी क्या हो जाएंगे? आपके को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे. इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है 14 and 15. इसीलिए हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है 14 and 15. ठीक है, बिकॉज द फैक्टर ऑफ 14 इज 1, 2, 7 and 14. ठीक है, एंड द फैक्टर ऑफ 15 इज 1, 3, 5 and 15. So you can clearly see 1 is the only common factors of 14 and 15. Okay, so that's why 14 and 15 are also co-prime numbers. क्लियर है सभी को? ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा एम्फेसाइज इस वाले एग्जाम्पल पे किया है कि 14 and 15 आर कंपोजिट नंबर्स. ठीक है, बट दे स्टिल वी कंसीडर एज अ को प्राइम नंबर्स. क्लियर एवरीवन? ओके, तो आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करेंगे. तो आज हमने क्या सीखा है? बहुत ही बेसिक चीज़ें सीखा है. ठीक है, काफ़ी लोगों को पता भी होगा कि व्हाट इज़ कंपोजिट नंबर, व्हाट इज़ को प्राइम नंबर्स, व्हाट इज़ प्राइम नंबर्स, व्हाट इज़ रेशनल नंबर्स, व्हाट इज़ इरेशनल नंबर्स, व्हाट इज़ रियल नंबर्स. बट हमने आज के सेशन में क्या किया है कि सारे पॉइंट्स को हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया है. ठीक है, और आपको यहाँ पे एक और पॉइंट्स इन्फॉर्मेशन देना है. फॉर एनी इंक्वायरी, PDF और वांट हैंड रिटन नोट्स, प्लीज़ फॉलो अस ऑन टेलीग्राम चैनल. ठीक है, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं. जितने भी जो भी क्लासेस लेंगे उसके जितने भी आपके यहाँ पे कंटेंट होगा सभी के आपको PDF एंड हैंड रिटन नोट्स भी अब आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं हम. ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे. सो इस प्लेटफॉर्म के बारे में और लोगों को आप वो करिए, बताइए. ठीक है, कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के बहुत ही बेहतरीन क्लासेस मिलने वाली हैं. ठीक है, और ये सेशन हम इस बार स्टार्ट कर रहे हैं अप्रैल से. तो आपको बहुत ही बिल्कुल आपको डाउट नहीं रखना है कि हमको ये पॉइंट्स नहीं समझाया जाएगा. ठीक है, जितने भी पॉइंट्स होंगे बहुत ही बेसिक तरीके से सिखाएंगे. ठीक है, ऐसा आपको बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत ही नहीं होगी. ठीक है, सो ट्रस्ट मी आवर टीम. सो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करने वाले हैं और नेक्स्ट सेशन से हम लेंगे क्या, इसके भी कुछ और पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स. उसको डिस्कस करने के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे. ठीक है, सो आज के सेशन यहीं क्लोज करते हैं. सो थैंक यू एवरीवन.